हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार और हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं हम ताप के स्रोत पर जो है वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है। ताप क्या होता है? आपका हीट, यानी हम हीट करके कौन कौन सी वेल्डिंग जो है कितने प्रकार की वेल्डिंग कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी और दोस्तों बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। जो दोस्तों यहाँ पे आपकी सारी वेल्डिंग जो है कवर हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो देखना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों जानिए, आपको वेल्डिंग में ताप के मुख्यतः तीन स्रोत पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से स्रोत पाए जाते हैं? तीन स्रोत पाए जाते हैं, जैसे कि रासायनिक विधि जिसको केमिकल मेथड बोलते हैं, विद्युत विधि से इलेक्ट्रिक मेथड बोलते हैं, और तीसरा आपका मैकेनिकल विधि जिसको दोस्तों मैकेनिकल विधि ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीन आपके मुख्य स्रोत हैं, ठीक दोस्तों। आगे चलते हैं, हम जानेंगे दोस्तों हम रासायनिक विधि के बारे में, ठीक है। रासायनिक यानी केमिकल विधि के बारे में, इसमें कौन कौन सी आपकी वेल्डिंग आती है और किस प्रकार होती है, ठीक है। तो इस विधि में जो ताप है, हीट हमें कैसे पैदा होती है? कोयला और गैसों के जलने से जो हमें हीट पैदा होता है, ठीक है, हीट मिलता है हमें। यह ताप आयरन ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम के पाउडर के परस्पर क्रिया यानी रिएक्शन करके हमें प्राप्त होता है। इस विधि के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार की वेल्डिंग जो है आती है। कौन कौन सी वेल्डिंग आती है आपकी? तो फोर्स वेल्डिंग आती है, गैस वेल्डिंग आती है और थर्मिट वेल्डिंग आती है। तीन तरह की वेल्डिंग आपको रासायनिक विधि में देखने को मिलती है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों आपका है इलेक्ट्रिक मेथड। इलेक्ट्रिक मेथड में क्या होता है? इसमें भी तीन प्रकार होती है। इसमें जो ताप जो है, हीट हमें उत्पन्न होती है किससे? विद्युत आर्क से, रेजिस्टेंस से और इंडक्शन से, ठीक है। तो ये तीन प्रकार की आपकी वेल्डिंग हो जाती है इलेक्ट्रिक मेथड में, ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में आपको इलेक्ट्रिक आर्क के बारे में बता दूं, आपको इलेक्ट्रिक आर्क कैसे पैदा होती है। इस विधि को विद्युत ताप भी कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं? विद्युत ताप भी कहते हैं। इसमें किसी सर्किट को पूरा करने के पश्चात एक छोटा सा खाली स्थान बना दिया जाता है, यानी गैप बना दिया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक वायु में से होकर जाते हैं और वहां आर्क विद्युत फ्लेम बन जाती है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपको हो जाता है एसी, और यहाँ पे दोस्तों प्लस और ये माइनस, एक आपको यहाँ से और यहाँ से अगर हम दोनों टच करते हैं तो यहाँ पे जो हमें इलेक्ट्रिक आर्क यानी फ्लेम पैदा हो जाती है, ठीक है, जिसका तापमान 3700 डिग्री से लेकर 4000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। हीट ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपको हीट का एक फॉर्मूला लिखा है, तो आप इसको देख लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो हीट वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट मल्टीप्लाई टाइम, या डब्ल्यू का मतलब होता है जूल, ई का मतलब वोल्ट, आई का मतलब एम्पियर, टी का मतलब सेकंड, ठीक है। तो ये आपका हीट बराबर वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट, यहाँ दोस्तों यहाँ पे इक्वल आएगा, हीट इक्वल, ठीक है। हीट बराबर एच बराबर वी गुना सी गुना टी, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है हीट निकालने का, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में जानते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो इस विधि में इलेक्ट्रिक करंट जो है जब किसी अधिक रेजिस्टेंस वाली धातु में से उचित मात्रा में से गुजारी जाती है तो वह उसे गर्म कर देती है। यह गर्मी धातु में तथा जोड़ में पैदा होती है। जोड़ पर ऑक्साइड की परत अधिक होने के कारण रेजिस्टेंस होता है तथा ताप भी अधिक होता है। इसमें ताप की मात्रा निम्नलिखित सूत्रों द्वारा निकाली जाती है। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो होती है, तो रेजिस्टेंस का ताप आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हीट यानी करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। तो डब्ल्यू का मतलब दोस्तों जूल होता है, आई मतलब एम्पियर हो गया, आर मतलब रेजिस्टेंस, टी मतलब टाइम यानी सेकंड। तो इस प्रकार से आप रेजिस्टेंस वेल्डिंग का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। आप दोस्तों फॉर्मूला नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। हीट बराबर, ये देखिए यहाँ पे हीट बराबर, ठीक है, यहाँ पे आ गया करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। तो ये आपका हीट का फॉर्मूला आ गया, रेजिस्टेंस वेल्डिंग का निकालने का फॉर्मूला। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इंडक्शन के बारे में जानते हैं। इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन वेल्डिंग क्या होती है। तो इस विधि में जिस पार्ट को गर्म करना होता है उसे एक तार की सहायता से एडी करंट पैदा किया जाता है। एडी करंट पैदा किया जाता है जिस कारण वह वस्तु गर्म हो जाती है, ठीक है दोस्तों। यह सबसे उपयुक्त विधि है जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी करंट की आवश्यकता होती है। इस विधि द्वारा निम्नलिखित प्रकार की वेल्डिंग जो है की जाती है। तो इसमें दोस्तों इंडक्शन वेल्डिंग में आपका आर्क वेल्डिंग भी आ जाता है। तो इंडक्शन वेल्डिंग का एक नाम होता है आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग और इंडक्शन वेल्डिंग ही आपका ये नाम है, ठीक है दोस्तों। तो ये तीन नाम आपको याद कर लेना है इंडक्शन वेल्डिंग में, ठीक है।
आगे दोस्तों सबसे जो है मैकेनिकल विधि क्या होती है? मैकेनिकल विधि दोस्तों अपने आप अपने हाथों से वेल्डिंग की जाती है, वो मैकेनिकल विधि होती है। तो इस विधि में घर्षण या चोट बहुत गर्मी पैदा की जाती है। इस विधि में घर्षण या चोट द्वारा जो है गर्मी पैदा की जाती है, यानी घिसा के या फिर दोस्तों इसको पीट के कैसे भी करके इसमें गर्मी पैदा की जाती है। लेकिन इसमें ताप की मात्रा कम होती है, इसमें जो है हीट है कम होता है, इस कारण इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। लेकिन कुछ विधियों में यह बहुत जो है लाभदायक होती है। ठीक है, तो रजिस्टर जो मैकेनिकल विधि है इतना काम नहीं आती, लेकिन दोस्तों आपका जो दो मेथड है, इलेक्ट्रिक मेथड और केमिकल मेथड, ये ज़्यादा काम आते हैं। तो यही थी चीज़ें दोस्तों आपको बताने के लिए अकॉर्डिंग टू हीट, यानी ताप के वेल्डिंग के ताप के अनुसार जो प्रकार होती है, 3 प्रकारें होती है। तो ठीक है, तो ये कैसी लगी है छोटी सी जानकारी पसंद आई तो एक लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।